जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में फ़ीमेल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि फ़ीमेल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इसका क्या यूज़ होता है, कैसे गैमेट्स बनते हैं, कैसे फ्यूज़न होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने फ़ीमेल रिप्रोडक्शन में बताया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्शन यानी कि नर जनन तंत्र, जिसमें पार्ट 2 है। पार्ट 1 में फीमेल रिप्रोडक्शन हमने आपको पढ़ाया है। देन उसके बाद आपको मेल रिप्रोडक्शन के बाद इससे संबंधित प्रश्न भी कराएंगे पार्ट 3 में, तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन का तो जो आपने अभी तक देखा, जो भी डिफिनेशन आपने पढ़ा वही डिफिनेशन होगी, सेम डिफिनेशन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इन विच फ्रॉम मेल सेक्स गैमेट, ठीक है। कौन सा मेल सेक्स गैमेट होता है? स्पर्म होता है। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होते हैं उनके अंदर नर युग्मक होता है, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। यानी कि फीमेल में ओवम होता है, फीमेल के अंदर ओवम सेल्स होता है, ठीक है। और उसी तरीके से मेल की बात करें तो उसमें स्पर्म होता है, जिसे शुक्राणु कहा जाता है। तो मेल के अंदर शुक्राणु बनते हैं और फीमेल के अंदर क्या बनते हैं? ओवम बनते हैं, यानी कि अंडाणु बनते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ डिफरेंट ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यानी कि मेल रिप्रोडक्शन में दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये मेल रिप्रोडक्टर के कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है। ये जितने भी ऑर्गन्स के नेम यहाँ पे मेंशन है, ये मेल रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। फीमेल के नहीं है, मेल के हैं, याद रखिएगा आप लोगों को, जिसमें आपको एक एक चीज़ें जानना है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में 3 ऑर्गन्स को लिया गया है। पहला पेनिस यानी कि लिंग, दूसरा स्कॉर्टम यानी कि अंडकोश की थैली, तीसरा टेस्टिस होता है या आप टेस्टिकल्स कह सकते हो, उसे हम वृषण कहते हैं, ठीक है। देखो, ये आपका पेनिस है, ओके। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी टेस्टिस की, तो ये आपका टेस्टिस है और ये आपका स्कॉर्टम है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम बाकी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिकल्स की। देखिए, जब टेस्टिकल्स की बात यहाँ पे आती है तो टेस्टिस फाउंड इन पेयर, मतलब कि टेस्टिस जो होता है वो फाउंड पेयर में होता है, यानी कि जोड़े में पाया जाता है। इट इज़ ओवल शेप ग्लैंड, ठीक है। इट इज़ ओवल शेप ग्लैंड, यानी कि इसका जो शेप होता है वो गोलाकार होता है, ओवल शेप का होता है, विच इज फिटेड इन स्कॉर्टम, ठीक है। और ये अंडकोश के अंदर यानी कि स्कॉर्टम के अंदर पाया जाता है। देखिए, 3 पार्ट आपने जो पढ़े हैं, ठीक है, उसी में का एक स्कॉर्टम है। तो स्कॉर्टम के ही अंदर टेस्टिकल्स प्रेजेंट होता है। बात क्लियर हुई? टेस्टिकल्स क्या है? ये आपका टेस्टिकल्स है, ठीक है। ये जो होता है वो कहाँ होता है? स्कॉर्टम के अंदर होता है। किस शेप का होता है? तो ओवल शेप का होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, गोलाकार ग्रंथि होती है और ये अंडकोश के अंदर पाया जाता है। इसकी नॉर्मल साइज़ की बात करें तो आपको बताना है 15 ग्राम इसकी साइज़ होती है। और इसकी लेंथ की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की, ठीक है। अब देखिए, हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई, अगर आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे टेस्टिस को, तो आपको इस तरह की संरचनाएं दिखाई देंगी। आउटर साइड ऑफ टेस्ट प्रेजेंट इन स्पेरिकल लेयर, यानी कि जो आपका टेस्टिस होता है वो टेस्टिस के सबसे ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, विच इज कॉल्ड टूनिया वेजिनल्स, ठीक है। टूनिया वेजिनलिस इसको कहते हैं क्या? आप यूँ कह सकते हो, हाँ ठीक है, इसको स्लो कर दीजिए। ट्यूनिका, सॉरी ट्यूनिया पढ़ दिया मैंने, ट्यूनिका वेजिनलिस, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आपका वृषण होता है यानी कि टेस्टिस होता है,
उसके आउटर साइड में एक स्पेशल लेयर प्रेजेंट होती है जिसे ट्यूनिका वेजिनालिस कहते हैं। तो ट्यूनिका वेजिनालिस किसे कहते हैं? जो आपके टेस्टिस के चारों ओर लेयर प्रेजेंट होती है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उस टेस्टिस के बारे में डिटेल्स में। देखिए, टेस्टिस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस ट्यूनिका एल्बजीनिया स्टार्ट टू फोल्डिंग एंड इट कन्वर्ट इनटू सेमनीफेरोस ट्यूबल, ठीक है? सेमनीफेरोस ट्यूबल, यानी कि जो ट्यूनिकाएँ होती हैं, ठीक है, वो उसके अंदर मुड़ जाती हैं, ठीक है? ट्यूनिकाएँ जो होती हैं वो एल्बजीनियस के अंदर मुड़ जाती हैं और ये सेमनीफेरोस ट्यूबल में बदल जाती हैं, ठीक है? कौन, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है? टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस की बात कर रहे हैं कि जो ट्यूनिकाएँ एल्बजीनिया के अंदर से मुड़ जाती हैं और ये सेमनीफेरोस ट्यूबल्स में बदल जाती हैं। इनसाइड ऑफ सेमनीफेरोस ट्यूबल्स प्रेजेंट सेमनीफेरोस लोबुल इन दिस लोबुल फ्रॉम ए स्पर्म, यानी कि जो सेमनीफेरोस ट्यूबल्स होते हैं उनके अंदर सेमनीफेरोस लोबुल पाए जाते हैं और इसी के अंदर आपके स्पर्म बनते हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की। टेस्टिस के अंदर कहाँ पर शुक्राणु बनते हैं? तो आपको बताना है सेमनीफेरोस ट्यूबल के अंदर सेमनीफेरोस लोबुल पाए जाते हैं, ठीक है, लोबुल पाए जाते हैं और उसी के अंदर स्पर्म बनते हैं। याद रखिएगा, ये हैं आपके स्ट्रक्चर और इसी के अंदर स्पर्म बनता है। देन यहाँ पर कह रहा है मेनी सेमनीफेरोस लोबुल make a group of duct which is called vasa इफ्रेनेसिया, ठीक है? देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जब बहुत सारे लोबुल मेक ए ग्रुप, ठीक है, बहुत सारे लोबुल मिल जाते हैं तो क्या होता है? डक्ट विच इज कॉल्ड वसा इफ्रेनेसिया, यानी कि बहुत सारे जब लोबुल मिल जाते हैं तो बहुत सारी नालियाँ बना लेते हैं, ठीक है, जिसे हम वासा इन्फिनेशिया कहते हैं। दिस वासा इन्फिनेशिया कनेक्टेड विच हॉलो ट्यूब विच इज कॉल्ड इफिडीडाइमस, ठीक है, इफिडीडाइमस, यानी कि इफ्नेशिया जो होता है, वासा इफ्नेशिया एक अंदर से खोखली नली से जुड़ जाता है और इसी को हम लोग एपिडीडाइमस के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ आपके किसके बारे में मैंने बताया आपको? वृषण के बारे में, यानी कि टेस्टिस के बारे में। देखिए, अब आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी इसमें कि मैम ने क्या समझा दिया। देखिए, टेस्टिस एक नॉर्मल सा चीज़ है, मेल में होता है। मेल की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। मेल में होता है जो ओवल शेप का होता है, स्कॉर्टम के अंदर होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 15 ग्राम का ये होता है। उसके बाद इसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे आपने कहा ट्यूनिका वेजिनालिस, इसके चारों ओर की लेयर को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्यूनिकाएँ जो होती हैं एल्बजीनिया के अंदर से मुड़ी होती हैं और ये सेमनीफेरोस ट्यूबल में बदल जाती हैं और जब बदल जाएंगी तभी सेमनीफेरोस ट्यूबल के अंदर सेमनीफेरोस लोबुल पाए जाएंगे और इसी के अंदर फिर स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, अन्यथा स्पर्म नहीं बनेंगे। देन उसके बाद मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेमनीफेरोस लोबुल मिल जाते हैं और ये बहुत सारे नालियाँ बना लेते हैं जिसे हम वासा इफ्नेशिया कहते हैं और वासा इफ्नेशिया एक खोखली नली से जुड़ जाती है जिसे इपिडीडाइमस के नाम से जाना जाता है। आई होप कि आप लोगों को टेस्टिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शुक्राशय यानी कि सेमिनाल वेसिकल्स की, ठीक है। सेमिनाल वेसिकल्स क्या होता है? दिस इज ए स्पेशल ग्लैंड विच प्रोड्यूस ए फ्यूल्ड इनटू वशा डिफरेंस, यानी कि ये एक विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है
जो क्या करती है, जो तरल पदार्थ को निकालने का काम करती है। जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं, आपने देखा होगा मेल कैंडिडेट्स के, ठीक है, मेन ऑर्गन से एक तरल पदार्थ निकलता है, ठीक है, और ये तरल पदार्थ वसा डिफरेंस में छोड़ देता है, ठीक है, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट्स में निकलता है वैसे ही मेल में भी निकलता है। देन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये है आपकी एक प्रकार की ग्लैंड जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करें तो इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, ठीक है, ये सेक्स ग्लैंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट ग्लैंड विच इज़ आल्सो प्रोड्यूस फ्यूल एंड इट बिकम्स स्पर्म सेल एक्टिव, यानी कि ये एक विशेष प्रकार की ग्लैंड होती है जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म को उत्तेजित करती है, ठीक है। यही ग्लैंड हमारे बॉडी में होता है, मेल में होता है, यानी कि मेल में होता है जो हमें हमारे बॉडी को हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, यानी कि हमें अंदर से फील कराती है कि तुम्हें सेक्स करना है, तुम्हें सेक्स करना है। जब तक ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होगी, हमें एक्टिव नहीं करेगी, हमें उत्तेजित नहीं करेगी, तब तक आपका मन नहीं करेगा। और अगर ये एक्टिवेट करती है, उत्तेजित आपको करती है, तभी आपका मन करता है कि नहीं मुझे सेक्स करना है, मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का काम। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्शन के सभी चीज़ें बता दिया है, यानी कि मेल रिप्रोडक्शन का आपने जो पढ़ा अभी तक उसमें प्राइमरी मैंने बताया आपको, प्राइमरी जनन अंग और सेकेंडरी जनन अंग दो तरह के होते हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के ऑर्गन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन नेक्स्ट में हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में भी बात करेंगे और उसके साथ साथ आपको MCQs भी कराएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी समझ में नहीं आया होगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अपनी क्लासेस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन ऑन रखिए जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए।